नमस्कार किसान भाइयों। आपका आईपीएल फार्मर संवाद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील प्रजापति कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में पदस्थ हूँ और मेरा जो विषय उद्यान से संबंधित है और मैं आज आपको जो है उद्यान से संबंधित जो कुछ नवीनतम तकनीक है उनके बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में देखा जाता है कि जो सब्जी के कृषक हैं या फल के या फूल के जो कृषक हैं उसमें कुछ फील्ड्स में कुछ ऑब्जर्वेशन लेने से पता चलता है कि अगर सब्जी की जो पौध है किसान भाई जो है या तो कुछ नवीनतम तकनीक की जानकारी रखते हैं और कुछ किसान कृषक भाई ऐसे भी हैं हमारे जो कि कहीं पे जैसे कि किस्मों की बात हम करें, अच्छे बीज के किस्मों की अगर हम बात करते हैं सब्जी किस्मों की, तो जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। ऐसे में हमारा जो केंद्र है एक तो प्रशिक्षण आयोजित करता है जो है अलग अलग विषय में, और उद्यान में जो है जैसे कि मशरूम उत्पादन से संबंधित है, फल फूल उत्पादन की तकनीक से संबंधित है, सब्जी उत्पादन से संबंधित है, और जो है कृषकों तक पहुंचकर उनके गांव तक पहुंचकर भी जो है हम कृषक संवाद करते हैं और उन्हें जो है नवीनतम कृषि तकनीक की जानकारी, उद्यान की जानकारी हम उन तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से जो है उनके पास जो भूमि है, जो रकबा है, और ऐसे किसान हैं जो जिनके पास नहीं भी भूमि है तो किस तरीके से उसे जो है रोजगार के रूप में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब ज़रूरत है कि जो है नवीन तकनीक की जानकारी हमें कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हमें पता हो। तो मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा एक नवीनतम तकनीक। तो उद्यान के क्षेत्र में बहुत विकसित हो चुकी हैं, जैसे कि नवीन उन्नत किस्में आई हैं, कुछ जो है प्रतिरोधकता किस्में का इजाद हुआ है, और जो है कुछ सैडित भी किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती है, और बाजार की जैसी डिमांड है, जो है कि उपभोक्ता जैसे डिमांड करता है, जो मांग है बाजार की, उस हिसाब से भी जो है अब बाजार में जो है कलरफुल सब्जियां हैं और जो है अच्छी अच्छी किस्मों के उत्पाद कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कृषक भाई जो जिनकी जानकारी का नहीं रखते हैं तो उन्हें कहाँ से ये जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो कृषक भाइयों, जैसे कि एक हम शुरुआत से ही बात करेंगे कि जैसे कि अगर आपको सब्जी का अच्छा उत्पादन करना है, वैज्ञानिक तरीके से सब्जी का उत्पादन करना है, तो हमें शुरुआती दौर से ही हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब्जियों में मुख्य समस्याएं कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो अच्छी किस्मों का जो है नहीं मिल पाना या पहुंच पाना किसानों तक, या उनकी जानकारी का अभाव होना। दूसरा ये है कि अगर किस्में अच्छी होती भी हैं तो जो है बीज का शोधन नहीं किया जाता है, भूमि का शोधन नहीं किया जाता है, या फिर जो है नर्सरी जब बनाई जाती है, पौध नर्सरी जब तैयार की जाती है तो उस समय ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस तरीके से जो है नर्सरी हमें वैज्ञानिक तरीके से तैयार करनी चाहिए। फिर जो है एक समय का अभाव कि किस समय किस प्रकार की सब्जियां जो है हम खेतों में लगाकर अधिक उपज प्राप्त कर कर जो है बाजार में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का अभी भी हमारे पास अभाव है। तो ऐसे में किसान भाइयों जो है मैं सब्जी पौध के बारे में विशेष रूप से बात करूंगा। जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में स्ट्रक्चर है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, इसमें जो है हम नवीनतम तकनीक से कृषकों के लिए जो है पौध तैयार करते हैं। जो सीजनल पौध हैं, जो विभिन्न प्रकार की, जैसे टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, आदि की जो है पौध है, अच्छी किस्म की पौध तैयार की जाती है। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में तैयार किया जाता है जो कि नेचुरली जो है कि आपको किसी प्रकार के दूसरी जो कीट हैं जो कि नुकसान करती हैं पौध अवस्था पर, ऐसे कीट नुकसान नहीं कर पाते हैं, ये सुरक्षित होता है ये स्ट्रक्चर। दूसरा ये है कि सब्जियों में वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, विषाणु का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर हम मिर्च में देखते हैं या शिमला मिर्च में देखते हैं या टमाटर में देखते हैं तो पत्ती जो है कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, संकुचन आ जाता है। इसी तरीके से फल में भी यही होता है कि जो है फल में या तो कीट ज़्यादा लग रहे होते हैं, या तो फिर जो है इसमें फूल गिरने की समस्या, या फिर फल बनने के बाद फल गिर जाने की समस्या, या अच्छा उत्पादन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाता है। तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो
शुरुआती अवस्था है सब्जी पौध तैयार करने की, हमें वहाँ से ध्यान देना होगा। तो कैसे है जो हैं हम एक अच्छी स्वस्थ सब्जी पौध तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो मैंने बताया कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, नेट हाउस है, पॉली हाउस है, इनके अंदर जो है हम अच्छे तरीके से नवीनतम तकनीक, जैसे कि एक प्रो ट्रे एक तकनीक है जिसमें हम ट्रे का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सॉइल मिक्सचर न करते हुए जो है हम एक कोकोपीट का बना हुआ मिक्सचर हम तैयार करेंगे, जिसमें कोकोपीट रहेगा, परलाइट रहेगा, वर्मिकुलाइट है, इस तरीके का मीडिया रहेगा जो कि एक तो विषाणु रहित होने की संभावना इसमें अच्छी हो जाती है कि जो है ये विषाणु रहित रहेगा। इसमें जो है भूमि से जनित जो रोग होने वाले हैं इसमें संभावना इसमें कम हो जाती है। एक तो ये हो जाता है, तो इसके फायदे भी बहुत हैं। इसे हम पॉटिंग या रूटिंग मीडिया कह सकते हैं, जो कि जड़ों के विकास के लिए बड़ा अच्छा है और किसी प्रकार की जो भूमि से जनित रोग है इसको आने में रोकता है। दूसरा ये है कि इसमें हम एक एक सीड या दो सीड जो है एक एक ट्रे एक प्रो में रखकर हम जो है उसमें बहुत अच्छे से केयर उसकी कर सकते हैं। केयर जैसे कि हम उसमें अच्छे से पानी दे सकते हैं, दूसरा जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हम उसमें दे सकते हैं, और दूसरे जो है आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इसमें जो है पौध की वृद्धि भी अच्छी होती है और ये बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है इसको लगाने का, पौध तैयार करने का, जिसमें हम जो है वायरस फ्री या विषाणु रहित पौध जो है तैयार कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत ही इकोनॉमिक है और इसको एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जो है हमारे युवा भाई इसे ले सकते हैं, चाहे तो इसे एक व्यापार का रूप दिया जा सकता है। एक एकल जो है हम सिर्फ जो है सब्जी पौध तैयार करके भी एक बहुत अच्छा एक बड़ा व्यवसाय इसमें हम लेकर आ सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रो ट्रे तकनीक है जिसके माध्यम से नवीनतम जो है हम पौध तैयार कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों ये है कि सब्जियों की किस्में, सब्जियों की बहुत सारी किस्में हैं जो कि एक हाइब्रिड ने अपना एक रोल प्ले किया है, एक बहुत बड़ा जो है कि हाइब्रिड किस्में जो है सब्जियों के क्षेत्र में आई हैं जिसमें उच्च उत्पादकता क्षमता है, तो किसान भाई इन्हें अपना सकते हैं। और दूसरा जो कि हमारा जैसे जनपद है, जनपद के आसपास जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इसमें सब्जियों की, कलरफुल सब्जियों की बहुत डिमांड है। एक्सोटिक वेजिटेबल जैसे हम कहेंगे, या जो विदेशी सब्जियां हैं जैसे कि सलाद वर्ग में है, कद्दू वर्ग में है, तो ऐसी सब्जियों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मांग है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अब जो है सब्जियां एक तो हमारी जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब कार्बनिक तरीके से तैयार की होना चाहिए, किसी प्रकार का रसायन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जियों का उत्पादन का तरीका जो है ये है कि कीट इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं सब्जियों की सब्जी वाले पौधों पे, फूल वाले पौधों पे, और मजबूरन किसान भाइयों को जो है हमें जो रसायन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है, ताकि हम अपने फल को या फूल को सुरक्षित रख सकें। तो ऐसे में होता ये है कि जो है पेस्टिसाइडल रेसिडुअल इफेक्ट आता है, अर्थात कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारा जो फल है, फूल है, इसमें जो है रसायन का कुछ मात्रा इसमें पहुंचता है जो कि हमारे भोजन तक आता है। तो ये एक पहल है कि ये जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं इसमें जो है एक तो एक रसायन मुक्त होना चाहिए ये, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य इससे बना रहे। पहला तो ये है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम शुरुआती दौर से ध्यान रखें कि एक जो है विषाणु रहित पौध तैयार कर लें, जिससे हमें किसी प्रकार का जो है विषाणु का प्रकोप हमारी फसलों पे ना हो, तो हमें रसायन की डालने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा ये हो जाएगा हमारा कि इसमें अच्छी किस्मों का हम जो है चुनाव करें, तो इसके लिए हम प्रशिक्षण समय पे देते हैं और तकनीकी जानकारी हमारे केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ से भी आप नवीनतम किस्मों के बारे में पता कर सकते हैं। इनके जो है मिलने का स्थान, सोर्स जो है यहाँ आपको बताया जाता है। कितनी बीज दर इसमें लगनी है, एक क्योंकि उपयुक्त बीज दर का होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक जो है किस प्रकार का एक उसको पैकेज देना है, कल्टीवेशन का पैकेज देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सस्य प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें खरपतवार का उन्मूलन है, जिस तरीके से इसमें फिर जो है कीट का उन्मूलन है, आपकी बीमारियों का, तो इनकी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर बात करते हैं सब्जियों के बाद फूल की, तो फूल में भी बहुत बड़ा जो है इसमें यहाँ पे हमारी संभावना है, और इसमें मुझे लगता है कि हमारे जनपद या क्षेत्र के आसपास जो है इसकी मेट्रो सिटीज़ में, एनसीआर में बहुत बड़ी डिमांड है फूलों की भी।
तो हम ऐसे फूलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे गुलाब है, गुलदाउदी है, जरबेरा है, जो बुके में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो है कट फ्लावर के रूप में इनका जो है बहुत बड़ा एक संभावना होती है। तो इनकी मांग भी जो है हम बहुत आसानी से बाजार की पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं कि कुछ तकनीकी प्रशिक्षण लेकर हम इसका जो है छोटे क्षेत्र में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये फूलों के लिए है कि जो है जिसकी बाज़ार में डिमांड है। दूसरा हम इसमें जो है मैरीगोल्ड जो है गेंदा, इसका भी बहुत बड़ा जो है संभावना है लूज फ्लावर का, जो कि विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री में या जो है रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये पोल्ट्री फीड में भी लिया जाता है। दूसरा इसके कॉस्मेटिक के भी हैं उपयोग हैं। इसका जो है रंग रोगन कलर बनाने के लिए भी है। तो दूसरे जो ट्रेडिशनल यूजेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे नवीनतम उपयोग अब इसमें आ गए हैं। तो ऐसे में हमें जो है बाजार की मांग को पूरा करने के साथ साथ ही हम अपने आर्थिक स्थिति को भी इसमें सुधार कर सकते हैं और नवीनतम जो किस्में हैं, नवीनतम फसलें हैं, इसका भी हम जो है अपने क्षेत्र में ला सकते हैं। बस शुरुआत हमें करनी होगी, एक छोटे एरिया से करिए ताकि आपको जो है एक अनुभव प्राप्त हो 1-2 साल, और फिर जो है आप एक अच्छे इसको बड़े क्षेत्र में ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये फूलों के बारे में था। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा फल पे। तो फल हमारे क्षेत्र में जो है अमरूद है, बेल है, आम है, और आपका जो है दूसरी जो आंवला है। इसके बाद जो हमारा दूसरे जो अन्य फल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इसमें मांग रहती है, तो जिसमें केला भी एक है। तो ऐसे फसलें जो हमारे वातावरण के अनुकूल है यहाँ पे, और बहुत अच्छी पौध वृद्धि इसमें आती है, फल लगते हैं और इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के फल वृक्ष हम जो है एक बागान लगाकर, जो हमारा खाली एरिया है, या हम इस तरीके से भी इसका चुनाव कर सकते हैं कि हम इसमें जो है दूसरी अन्य फसलें ले सकें। तो उस तरीके का प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ दिया जाता है कि किस तरीके से जो है आप समन्वित कृषि इसमें कर सकते हैं। तो दूसरी अन्य फसलें का भी समावेश किया जा सकता है जो है कि मुख्य फसलों के साथ साथ। तो आप ज़रूर इसमें जो है फल वृक्ष अपने खेतों में लगाएं, एक निश्चित अंतराल पे लगाएं, अच्छी किस्मों का लगाएं। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फल वृक्ष जो है बहुवर्षीय होते हैं। कहीं भी हमसे ये भूल ना हो कि हम जो है एक देसी या ऐसी किस्मों का हम चुनाव कर लें जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम खेतों में लगा दें और हम अपेक्षा रखें कि ये जो है बहुत अधिक उपज देने वाली होगी। तो इसमें बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो है विशेषज्ञ से इसके संपर्क करने के बाद ही जो है बड़े बागान या फल वृक्ष पौधों का चुनाव करें और अपने खेतों में लगाएं, ताकि आपको जब फल मिले तो वो बहुत अच्छी किस्मों के हों, अधिक उपज वाले हो और इसकी बाजार में मांग हो। तो किसान भाइयों, हमें कुछ विशेष बातों का इसमें ध्यान रखते हुए उद्यानिकी क्षेत्रों में तो इसमें बाजार से संपर्क रखना हमारी इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ फसलें हमारी जैसे सब्जी वाली हैं, फूल वाली, तो ये एक पेरिसेबल है, बहुत ज़्यादा हम लंबे समय तक इसे स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। तो ऐसे में बाजार की जो जानकारी है हमारे कृषक भाइयों को होना चाहिए, जो है उपभोक्ता की जानकारी, जो किन किस्मों को, किस प्रकार की सब्जी को जो है अधिक फूलों को, फल को जो है उसमें प्राथमिकता दी जा रही है, इनकी मांग है, उस आधार पे इसका चयन करें हम। तो कृषक भाइयों, मैं आपसे जो है IPL फार्मर संवाद का भी मैं धन्यवाद इसमें करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो है आपसे जुड़ने का एक अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक राय सर का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जो है आपसे बात कर सकूँ। धन्यवाद कृषक भाइयों। अच्छा।